नानी नमस्ते। नमस्ते भैया। बहुत सुन ये तो पूछ के हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और खूबसूरत सी सुबह के साथ एक और नए व्लॉग में। तो जी अभी टाइम हो गया है सुबह के 5:30 बज गए हैं और दिन है शनिवार का और तारीख है 15 अगस्त। तो जी ये तीज के दिन का ही व्लॉग है। तो आप सभी को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का व्लॉग ना बहुत ही मस्त मस्त होने वाला है, तो बने रहना आप लास्ट तक। तो जैसे कि यहाँ पर सिंक में जो थे ना बर्तन रात के मांजे हो, उनको भाई लगा दिया टोकरे में, जहाँ जहाँ रखने थे उनको रख दिया है। और यहाँ पर ना काउंटर पे लगा दिया है कपड़ा। और पूरे घर में झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी है। तो अभी यहाँ पर तैयारी हो रही है पोछा लगाने की। तो भाई जैसे त्यौहार का दिन है तो साफ़ सफाई देखो सुबह ही बनती है। और आज मुझे जो काम ना घर का वो थोड़ा जल्दी ही निपटाना है। और झाड़ू पोछा बर्तन भांडा सब करके ना, जैसे खाना भी बनाना है, रोटी सब्जी भी बनानी है और दिया बत्ती भी करनी है। और छुट्टी का दिन है ही भाई, और सारे घर पे ही, ये भी घर पे ही हैं और बच्चे तो है ही घर पे, छुट्टी है जैसे। और फिर लगी थी पोछा लगाने के लिए। और पोछे की बाल्टी में ना मैंने थोड़ा सा डाल लिया है क्लीनर सा। ये टाइल साफ करने का है। पोछा लगाते समय ना अगर एक ढक्कन डाल लेना तो भी टाइल ना बिल्कुल चमक जाती है। और काफ़ी अच्छा है ये, मतलब कि इसकी जो है ना जिसकी जो पावर ना इस क्लीनर की बहुत ज़्यादा बढ़िया वाली है। तो जैसे कि 15-20 मिनट के अंदर मैंने पोछा लगा दिया है। और जब मैंने झाड़ू लगाई थी ना तो उसके बाद मैंने आंगन को मैंने सुबह ही धो दिया था। और इतने में ना 6:30 बजे के आसपास में मौसम तो जैसे सुबह से ही ख़राब हो रखा था और आगे थे वही झमाझम वाली बारिश। तो आते फटाफट से ऊपर सारे चूल्हे आ रहे, जो भी सामान पड़ा था ना बाहर भीगने वाला सारा अंदर रख दिया है, खटोले को अंदर रख दिया, झाड़ू रख दी है और सारा सामान ढक दिया है। और थोड़ी सी यहाँ पर ना जैसे मैं 2 गमलों में ना कटिंग लगा रखी है। और जो कटिंग मैंने लगाई थी ना अभी पौधों की, वो भाई मतलब कि फूट गई है। मैंने कटिंग लगाई थी एकादशी के दिन और अभी आपको मैं दिखाऊंगा, अभी आपको मैं 1-2 दिन के बाद। तो भाई पत्ते से छोटे निकल आए हैं। तो बारिश के मौसम में जो भी आप पौधों की कटिंग लगाओगे ना तो भाई आसानी से लग जाते हैं, खासकर बारिश के मौसम में। तो इतने में जैसे ना ऊपर से सामान ढक के है ना, तो इन्होंने चाय भी बना दी है और बच्चे जैसे उठ गए थे। तो अभी थोड़ी देर में ही खाना वगैरह बनाऊंगी मैं। पहले तो भाई सबके लिए चाय बना दी है और मौसम भी ख़राब हो रखा था। तो यहाँ पर ना भाई जो कोठरी में सामान था ना पहले उसी को ही लग रहे हैं निपटाने के लिए। तो बिस्कुट थे जो क्या बोलते हैं सवारी वगैरह होती है, तो वो चाय साथ वो खाई और फिर मैं तो चली गई नहाने के लिए। और यहाँ पर का सुबह से शुरू हो गया झूलने वाला काम। तो वही तीज वाले दिन बारिश ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता, पर यह है कि 4-5 दिन से ना लगातार बारिश हो रही थी। और तीज के बाद ना अब बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। तो बस ये है कि सुबह हल्की फुल्की बारिश हो गई ना, बस गली में चिकड़ सा हो गया था। और मैं अपना नहा के आगती थोड़ी बहुत वही कर ली है डेंटिंग पेंटिंग। और मैंने अपना ये ग्रीन सूट पहन लिया है। तीज के दिन भाई ग्रीन सूट पहनना ना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो भाई खासकर मुझे तो त्योहारों का ना बहुत ज़्यादा शौक होता है। और यहाँ पर ना फिर जैसे मंदिर की सफाई वगैरह करी, मंदिर में दिया बत्ती भी कर दी है। और जैसे ऊपर फिर मैं सिर्फ ना तुलसी में और शिवलिंग पे सिर्फ जल ही चढ़ा गई थी और धूप लगा गई थी, क्योंकि बारिश थी हल्की फुल्की सी और दिया भी बुझ जाता। और फिर मैंने करी भाई बीच में अब खाने की तैयारी। और खाने में बन रही है मटर और खुम्बी की सब्ज़ी। फिर मैंने खाने की तैयारी करी, जो थे प्याज और टमाटर थे वो ग्राइंडर से पीस लिए थे। और जो मटर थे उनको मैंने उबाल लिया था। जैसे पैकेट वाली जो मटर आती है ना, इनको पहले उबाल लेना 5-10 मिनट, तो फिर इन्हें जल्दी गल जाते हैं। और यहाँ पर ना मैंने फिर जैसे मसाले को भी अच्छे से पका लिया था, मतलब कि ग्रेवी को पका के और फिर इसमें डाल दी भाई मटर और खुम्बी। तो शायद ना 8-8:30 बजे का टाइम हो गया होगा जब तक मैंने सब्जी रोटी की तैयारी करी। तो एक साइड में तो जैसे सब्जी बनने लग रही है और एक साइड में मैं रोटी लगी थी बनाने के लिए। और यहाँ पर देखो सब्जी भाई बहुत ही मस्त वाली बनी हुई है।
तो सब्जी रोटी मैंने बना के रख दी थी, क्योंकि थोड़ा सा आज मैं अपना काम भी जल्दी करी हूँ, तो खाना तो बना के रख दिया है। फिर उसके बाद भाई हमने सभी ने खाना वगैरह खाया। 9 बजे तक ना सबका खाना पीना हो चुका था। और जैसे कि आज मेरी मम्मी और मेरे बड़े भाई और मेरी भतीजी आने वाले हो रखे हैं, तो 10 बजे तक ना वो आ जाएंगी, इसलिए थोड़ा सा काम भी मैं अपना जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ। तो जी अब पहन लेते हैं नई चूड़ी। तो मैं बस सारे काम से फ्री हो गई थी। और काम तो क्या है, अभी भी मुझे ना बहुत सारे काम करने हैं रसोई में जाके, तो बस टाइम से निकाल के बीच में बस मैं चूड़ी पहन ली है। और मेरे हाथ ना भाई ऐसे हैं, एक हाथ तो मेरा बिल्कुल ऐसा है जैसे दायां हाथ, तो मैं उस हाथ में चूड़ी नहीं पहन सकती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा टाइट सा हाथ है। और इस जैसे इस हाथ की ना छोटे वाली जो उंगली ना उसकी उंगली पे ना एक जैसे ना अटन सी हो रखी है। कहो तो जैसे क्या बोलते हैं, मच नहीं होता, जैसे मच की तरह हो रखा है बिल्कुल, उसमें तो भाई बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और ये चूड़ी ना भाई बड़े ही आराम से पहना देते हैं। और मुझे ना मेरी शादी को 16 साल हो गए हैं, और आज उस दिन से लेके आज तक ना मुझे चूड़ी यही पहनाते हैं। और फिर उसके बाद ना मैंने करी पकोड़े बनाने की तैयारी, प्याज और आलू की। तो ना पतले पतले लंबे लंबे प्याज कट करके, और यहाँ पर ना सारे जैसे बेसन में मसाले मिला के ना, तो यहाँ पर मैं लगी थी पकोड़े बनाने के लिए। हो सका जब तक मेरे घर से आई ना तब तक मैं सारी तैयारी करके रख लेती हूँ। तो मैंने एक साइड में चाय भी चला दी है, क्योंकि बीच में फ़ोन आ गया था भाई का कि 5-10 मिनट में आने वाले रखे हैं, और ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे यहाँ पर। और भाई क्या कुछ है, क्या कहाँ जाएंगे, क्यों आ रहे हैं, तो आपको मैं बाद में बताऊँगी। तो भाई यहाँ पर आ भी गए हैं। नानी नमस्ते। नमस्ते भाई। आज थोड़े आज ताकत लेके जो मैं ठीक हो मामा? मामा नमस्ते। ठीक हो मामा, आप ठीक हो? तो जी यहाँ पर ना मेरा भाई और मेरी मम्मी और मेरी भतीजी आ गए हैं। तो चाय तो जैसे बनी गई थी, तो यहाँ पर भाई चाय पकोड़े और जैसे भाई हमारे यहाँ तो जैसे नमकीन बिस्कुट नाश्ते में यही देते जब कोई भाई घर पे मेहमान आता है। और सारा सामान मैंने यहाँ पर रख लिया है और लेके चलते हैं अंदर। और जैसे कि भाई ये क्यों आए हैं और कहाँ जाएंगे आपको मैं बता देती हूँ। जैसे कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा था कि मेरे छोटे भाई और भाभी आए थे मेरा सिंधारा लेके। तो मेरा भाई ना मेरी भाभी को मायके छोड़ के आया था, 2 दिन के लिए रह लेगी। और जैसे कि अभी उसकी शादी को भी 1 साल नवंबर में होगा, तो उसकी जेठी तीज है, यानी कि जेठा सिंधारा है। और जब जेठा सिंधारा होता है ना बहू का, तो भाई वो ससुराल से जाता है बहू के मायके में। और फिर ना जैसे लड़की का भाई सारी उम्र देखो मायके से ही आता है ना, तो सारी उम्र भाई मायके वाले देते हैं लड़की को। तो पहला ही होता है जो सिंधारा जो ससुराल से जाता है मायके। एक तो सिंधारा, एक भाई जेठे करवे होते हैं वो सब। नमस्ते। और जब तक ना चाय वगैरह पीना मेरे भाई ने मम्मी ने, तब तक ना मेरा बड़ा मामा भी आ गया है, जो कि मेरे मामा का लड़का भी छोड़ के गया है। जैसे मैंने कई बार बताया कि वीडियो में कि जो मेरे मामा का गांव ना यहीं से बिल्कुल पास में ही है, 4-5 किलोमीटर ही पड़ता है। और इनका शहर भी यही लगता है मेरा ससुराल। जैसे जो मेरा ससुराल है ना राजौंद, तो भाई ये शहर भी है और गाँव भी है। तो सारा सामान जो आस के जो गाँव है ना यहाँ से ही लेके जाते हैं सारा सामान। तो यहीं पर मेरा मामा छोड़ के चला गया है। और जब होकर जेठा सिंधारा लेके जाते हैं ना, तो 4-5 लोग होते हैं, जैसे मेरा मामा भी है और जैसे मेरा भाई मम्मी और कैसे पापा भी जा रहे साथ में। तो ये ना 3-4 बजे तक ना वापस आ जाएंगे। का दिया था मामा ने छोटे कौन ले लिया तो सिर्फ ना आधा घंटा ही रुके थे, क्योंकि 11 बज गए थे। और फिर लेट पहुंचेंगे तो फिर लेट ही आएंगे। थोड़ा सा टाइम पर पहुंच जाएंगे ना, फिर टाइम से वहां से निकल पड़ेंगे। और जो भाभी का जो मायका है ना यहाँ से ना बिल्कुल पास में ही है, 20-25 किलोमीटर पे ही। जैसे आपने सुना होगा जो यहाँ के आसपास का जो है ना, मेरे जो लोग देखते हैं, तो पुंडरी शहर है, तो वहाँ पर जा रहे हैं। तो यहाँ ये भाई कैथल रोड है सीधा, तो यहाँ से जैसे गांव पड़ता है वहाँ से निकल जाएंगे जी। यहाँ पर ना रसोई बिल्कुल फैल गई है। तो भाई सारा कुछ मैंने संगवाया, आधा पौना घंटा मुझे लग गया था। और ये दोनों अपना बैठ गए हैं पढ़ने के लिए। और फिर मैंने भी अपना सारा काम निपटाया। और देख सकते हैं मेरी रसोई बिल्कुल भाई साफ़ सुथरी मैंने कर दी है, तो काफ़ी टाइम लग गया। तो 12 बज गए थे। और फिर मैंने भाई दोबारा से एक बार झाड़ू भी लगा दी है। और अभी आप देखना भाई 4 बजे के आसपास में भाई मेरी मम्मी भाई ये सब आ गए हैं, और मेरी छोटी भाभी भी।
तो जी यहाँ पर ना 4 बजे का टाइम हो गया था और जैसे सिंधारा दे के आ गए हैं वापस। और क्या बोलते हैं, छोटी भाभी को भी लेकर आ गए हैं। ये अपना जैसे 2-3 दिन अपना घर अपना रहकर आ गई हैं। तो फिलहाल उसके बाद यहाँ पर ना सबके लिए भाई चाय पानी दे देते हैं इनको। और जैसे हमने ठंडा वगैरह मंगवा लिया था। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी थी भयंकर वाली, भले ही सुबह के टाइम बारिश हुई हो, पर बारिश होने के बाद भी ना बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है ज़्यादा ही। और अभी यहाँ पर अभी चाय पानी पीने के बाद ना जैसे अभी अपने टाइम दिखा हुआ 4 बज गए हैं, तो आधा घंटा ही रुके होंगे। तो अभी ना मैं अपने भाई को बांधूंगी राखी, तो मैंने सारी तैयारी पहले ही कर ली थी। और जैसे कि भाई ना तो भाई हमें टाइम है जाने का, और भाई ना फिर ये घर पे रहते हैं, इसलिए जैसे छोटे भाई को भी हमने यहीं पर राखी बांध दी और बड़े भाई को भी यहीं पर राखी बांध देंगे। तो भाई ये दोनों भाई ना हमसे छोटे हैं, और जैसे हम तीनों बहनें बड़ी हैं और ये छोटी हैं, तो लगते नहीं है कि छोटे हैं फिलहाल छोटे ही है। तो ये मेरा भाई ना बड़ा ही मजाकी, वैसे तो दोनों ही मजाकी है, छोटे वाला भी ऐसा ही है और ये भी ऐसा ही है। और जैसे पिछली बार भी ना जैसे भाई जैसे आया था ना सिंधारा लेके मेरा, तो तब भी हमने यहीं पर राखी बांध दी थी। और हमें भाई माँ के जाए हो तो भाई कई साल हो गए हैं राखी बांधने के लिए, क्योंकि फिर ये भी घर पे नहीं होते हैं, तो हम यहीं पर बांध देते, नहीं फिर भाई नहीं बांध पाते हैं। तो यहाँ पर साथ में भाई हमारा कुछ हंसी मजाक चल रहा था। सुन, ये तो पहुंच चुके हैं गाड़ी और फिर ऑर्डर देने में, ठीक है? 11 11 मैंने गाड़ी की, ठीक है? ये 50 उल्टे ले दोबारा लगा ले, दोबारा चीट देख कर मुंह ऐसे लग गया तो कोई बेटी ए बस चिड़िया तो रूस का है, जहाज में दो लग देखा है, रूस से भी है यहां कदा दलाडी हो जाए। तो भाई ये है मेरी क्यूट सी भतीजी, बिल्कुल कमज़ोर सी है। और फिर इसने भी जैसे केशव और श्लोक को भी बांध दिया राखी, क्योंकि ये भी ना रक्षाबंधन वाले दिन ना बहुत रोते हैं। केशव श्लोक की हमारी भी कोई बहन नहीं है, मेरी राखी कोई नहीं बांधता सच में भाई। उस दिन तो भाई बड़ा ही मतलब कि खुशी का दिन भी होता है और थोड़ा सा मूड भी ख़राब होता है उस दिन। और यहाँ पर अभी दोनों को अच्छे से राखी बांधी है। एक बार तब बांधी थी, ये 1 साल की भी नहीं हुई थी तब राखी बांधी थी उस टाइम, और चाहे अब बांध दी इसने। तो जी यहाँ पर हमारा राखी वाला तो प्रोग्राम हो गया था ख़त्म, और अब भाई होगी इनकी चलने की तैयारी। 4:30 बजे का टाइम हो गया था, और अभी थोड़ा बहुत जो सामान है ना मम्मी और का, तो मैं इनको दे देती हूँ। जैसे सुबह के टाइम मेरे मामा आया था ना, तो आते हुए घी लेकर आया था और 2 बोतल लस्सी की थी, एक तो मैंने रख ली और एक मैंने मम्मी को दे दी। तो जैसे मेरी मम्मी जो मेरे मामा है ना मामी है, तो भाई वो जैसे भैंस वगैरह रखते हैं, तो भी इनको दे दिया सारा सामान। अब यहाँ से चल पड़ते हैं, और एक प्रोग्राम और बाकी है जो कि आपको भाई बाहर देखने को मिलेगा। तो चलते हैं और बने रहना पे आप लास्ट तक। तो जैसे कि आपको मैं बता देती हूँ, और मेरे भाई ने ना अभी ये नई गाड़ी कढ़वाई है हुडी, तो 2 महीने ही सारे हुए होंगे। और अभी मैं करूँगी टिक्का, और जो दोनों मेरी बहनें हैं बड़ी और छोटी, उन्होंने तो कर दिया था और सिर्फ मैं ही रह गई थी। और यहाँ पर ना मैं भी अपना भाई टिक्का कर देती हूँ। तो दिया तो मैं घर से ही जला के लेकर आई थी, यहाँ पर आते ही पता नहीं क्या हुआ, बुझ गया और अभी दोबारा से दिया जलाया है। तो जी यहाँ पर ना टिक्का कर लेते हैं, आरती कर देते हैं। और मैं दोनों भाइयों को ना भगवान इतनी खुशी दे और इतना कामयाब बनाए कि भाई वो ना किसी चीज़ के लिए भी तरसे ना। तो जब ना हमारी शादी हुई थी ना, यानी कि जब मेरी शादी हुई थी, तब ना ये भाई ना केशव से भी छोटा था, और छोटे वाला भाई ना श्लोक की तरह ही होगा शायद, मुझे लगता है। और मेरे पापा अकेले कमाने वाले थे, और हम तीनों बहनें थी। और आज ऐसा लगता है कि जैसे ये दोनों भाई ना हमसे बड़े हैं, तो भाई हर चीज़ हमारी पूरी करते हैं, और सब कुछ किसी चीज़ से भी हम पूरी करते हैं। जैसा माई का मेरा ना भाई, ऐसा सबका ही हो। कोई नहीं तो बढ़ता देख लिया तो ये बांग तेरे मेरे लाइक के लाइक गोबर का गोबर चल बैंक
इसी नहीं कर ले तो सब तो 11 तो अभी ना बीच में मेरी मम्मी चली गई थी मिलने के लिए केशव के दादा को, तो अभी ना वहाँ पर मिल के आई है उनको। बाय। तो बच गया तेरे कलर चाहिए थे नहीं तो हो गया देखो हो गया ये तो मिटन का भी नहीं मिट जाएगा कोई नहीं। चीज तो ले बाय ना मिले। ठीक है जाते जाओ फोन कर दियो बाय करो कभी आ ठीक है भाई हाँ ठीक है चल ले रहा हम गाना और बाय। तो जी भाई और तो चले गए थे, और आपने देखा ना तो मेरे भाई ने मेरे माथे पे ना पूरा लंबा टिक्का कर दिया। मैंने सोचा कि छोटा सा टिक्का करता होगा, और उसने पूरा मेरा पूरा माथा ही ख़राब कर दिया। और फिर बड़ी मुश्किल से भाई घर पे आने के बाद ना उतरा भी नहीं है। और भाई अब यहाँ पर ना भाई झूल लेते हैं। तो बाद में सारी मोहल्ले की भाई आगे थे लेडीज़, और भाई खूब इंजॉय किया। और जैसे पेड़ तो भाई कहीं रहे हैं नहीं, तो ऐसे ही घर पे भी झूल डाल लेते हैं। चलिए भाई करते हैं वीडियो को एंड, और मिलते हैं आप सभी को एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम जी।